जिस तरीके का इस समय मौसम बना हुआ है उसने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। और जैसे इस मौसम से बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है, तो ऐसे में जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें इस सर्दी से बचाया जा सके और इस मौसम में किस तरीके की परेशानियां बच्चों को हो सकती है, इस पर हम डॉक्टर इरफान से बात करते हैं। सर, जिस तरीके का ये मौसम है काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला रहता है। ठंड तो अलग है लेकिन खुश्क ठंड है, कितनी परेशानी वाला है और ख़ासकर छोटे बच्चों को होती है। जैसे कि आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, यहाँ आप इधर उधर जाते हो, कंटैक्ट में रहते हो, आपको पता चल गया होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ी हुई है। जैसे रेस्पिरेटरी इलनेसेस खांसी जुकाम बुखार होता है, तो इन रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो बढ़ी हुई है पिछले 1-1.5 महीने से, इसमें हम ज़्यादा स्पाइक्स देखे हैं बच्चों में। आपने भी देखा होगा कि हर किसी फैमिली में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक रहती है, या तो ज़्यादा देर तक रहती है या तो सीवियरिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें हर ज़्यादातर हमारे बच्चे ही होते हैं, इसलिए ज़्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन जो हम देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चे ही हो रहे हैं। और बच्चों में से एक कोहॉर्ट ऐसा होता है कि जिनको ज़्यादा रिस्क रहती है। वो कौन से बच्चे होते हैं? एक तो जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं, या जो बच्चे जो डिलीवरी के टाइम पे प्रीमैच्योर होते हैं, जिनका वज़न कम होता है, जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते, या जिन बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या जो 1 साल से बड़े बच्चे, या जिनको अस्थमा ज़्यादा होता है। हमने आज तक यही बच्चे ज़्यादा देखे जिनको या तो हार्ट में प्रॉब्लम है, या तो मदर फीड नहीं लेते, या तो डिलीवरी के टाइम पे प्रीमैच्योर हुए थे, या तो इनका वज़न कम था। तो इनको ये रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो इनको जुकाम खांसी जुकाम बुखार है, इनको ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आता है। तो उसकी वजह से इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और बाकी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को जिसको हम कहते हैं हाई फ्लो नेज़ल कैन्युला, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी पब्लिक से यही गुजारिश है, सबसे पहले जो भी बच्चे दूध पीने वाले बच्चे या 2 साल से कम बच्चे, ब्रेस्ट फीड ज़रूरी कराना है। दूसरी बात, हैंड हाइजीन और मास्क फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए। अगर घर में किसी भी फैमिली मेंबर को थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया, उस बच्चे को उससे अलग करना है। दूसरा, कोई भी बच्चे के साथ रेस्पिरेटरी इलनेस वाला आएगा या खांसी जुकाम वाला आएगा, मास्क लगाना ज़रूरी है और हैंड वॉश करना ज़रूरी है। और कहीं पे भी थोड़ा सा भी अलामत लगे कि बच्चे को रेस्पिरेटरी इलनेस ज़्यादा सीवियर हो रही है, अलामत क्या क्या? सांस तेज़ लेना, नीला होना, दूध कम पीना, सुस्त होना, या बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहना। तो ये हमारी पब्लिक से मैसेज रहेगी, जल्दी से जल्दी अपनी नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या बच्चे वाले डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करें। सर, जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो तो समझ में आते हैं थोड़े सिम्टम, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं 1-1.5 महीने के, उनमें कैसे सिम्टम पता चले कि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है या बाद में बढ़ ना जाए? जो हमारे 6 महीने से कम बच्चे, उनमें सबसे पहला लक्षण होता है कि वो दूध पीना कम कर देता है। दूसरा, माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ इंटरेक्ट अच्छा नहीं करता, या जो सांस तेज़ चल रही होती है, माँ देखती है नाक को भी थोड़ा ऐसे ऐसे होता है, जिसको हम नेज़ल फ्लेयरिंग कहते हैं। दूध कम पीना, सुस्त होना, नीला होना या सांस तेज़ चलना, यहाँ पे जिसको हम चेस्ट रिट्रैक्शंस कहते हैं। अगर माँ देख रही है कि सांस ले रहा है, थोड़ा ज़ोर के साथ ले रहा है, तो इन चीज़ों में से एक भी लक्षण लगे तो उसी टाइम हमने नज़दीकी डॉक्टर को या नज़दीकी हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करना है। तो अगर हम मतलब जल्दी नहीं करेंगे डॉक्टर से तो क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा? अगर हम जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, जो इलनेस नॉर्मली 2 या 3 दिन में ठीक होने वाली होती है, वो 10 दिन भी ले सकती है, 14 दिन भी ले सकती है, या जानलेवा हो सकती है। कभी कभी जानलेवा हो सकती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, डॉक्टर इरफान है जिन्होंने बताया कि इस मौसम का असर जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों पे या बुजुर्गों पे ही रहता है, लेकिन खासकर जो छोटे बच्चे हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते, इसलिए उनकी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़े से भी ऐसे कोई सिम्टम नज़र आते हैं जो बच्चों में परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है उनको डॉक्टर के पास ले जाएँ, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन अमीन सुदक सारिचा चन्ना जब